गुड इवनिंग दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि दोस्तों आज 15 अगस्त है, सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक ब्लॉग बनाऊं। तो आ गई हूँ मैं आपके साथ फिर से अपनी एक पुरानी कहानी लेके, सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों। तो स्कूल के दिन होते थे यहाँ दिल्ली में, तो बच्चों का स्कूल आज बंद रहता है, लेकिन जो गांव में जो हमारे स्कूल थे दोस्तों वो खुले रहते थे 15 अगस्त के दिन। और काफ़ी उत्साह से हम मतलब कुछ दिन पहले से ही हम बड़े एक्साइटेड रहते थे इस दिन के लिए। और आज हम अपनी नई ड्रेस की शुरुआत करते थे आज के दिन से। पूरी न्यू ड्रेस हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें आज बना के देते थे 15 अगस्त के दिन। तो सारे ही जितने भी हम स्टूडेंट होते थे पूरे चमकते हुए नज़र आज के दिन आते थे दोस्तों। आज 15 अगस्त के दिन मेरे को अपनी स्कूल लाइफ काफ़ी याद आ रही है और मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ क्यों ना उस 15 अगस्त के दिन की एक कहानी शेयर की जाए। दोस्तों ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको भी हंसी आएगी और इमोशनल भी है बीच में। तो बने रहना मेरे इस कहानी के साथ और आप ज़रूर सुनो इस कहानी को। दोस्तों हमारे स्कूल में 15-20 दिन पहले ही हम लोगों को मतलब 15 अगस्त की तैयारी की जाती थी और बहुत बड़ा मेला लगता था हमारे स्कूल में। तो उन दिनों तो दोस्तों काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट थे, पूरा मतलब झमाझम मतलब पीटी परेड होती थी हमारी। और फिर कुछ स्टेज शो होते थे और कुछ भाषण वगैरह, कुछ गाने, कुछ डांस, काफ़ी मस्ती। मतलब पूरे हम सुबह से स्कूल में चले जाते थे और शाम के 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी। पूरा दिन और कितने गांव वहाँ मतलब टूट के आते थे, कितने गांव के मतलब बड़े बड़े लोग, आदमी, औरतें सारे मेले में शामिल होने के लिए आते थे। इसी तरह से दोस्तों 15 अगस्त के दिन जो हमारी तैयारी थी तो फुल जोर शोरों से चल रही थी। तो दोस्तों जब 15 अगस्त की सुबह हुई तो 15 अगस्त में उस साल जब मैं 11th में पढ़ती थी तो दोस्तों मुझे जो पीटी होती थी हमारी परफॉर्मेंस देना होता था। तो मेरे को अपनी स्कूल में मैं सबसे हाइट में ज़्यादा थी और हट्टी कट्टी भी मैं ही थी अपनी क्लास में। तो मुझे अपनी टोली का नायक बनाया गया था। टोली नायक यानी मैं अपनी जो मेरे स्टूडेंट हैं क्लास के उनको मैं मतलब गाइड करूँगी। तो मैं काफ़ी खुश थी दोस्तों। और दोस्तों मेरे को फौज में भर्ती होने की बड़ी शौक थी। तो उसमें क्या करना था, एक टोपी पहननी थी, साइड टोपी जो फौजी वाली, और पूरी फुल ड्रेस चमकती हुई, और मैंने उनको लीड करना था। तो काफ़ी दिनों से रिहर्सल चल रहा था तो मैं काफ़ी खुश थी। मेरे को ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जैसे कि मैं आर्मी में भर्ती हो गई हूँ, बस मैं ही हूँ जो हूँ। खूब मतलब खुशी का मेरा ठिकाना नहीं था। उस रात मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आई थी अगले दिन की मुझे टोली नायक बनना है। पूरी प्रेस करी मैंने अपनी ड्रेस, और मेरे पापा आर्मी में थे तो उनकी टोपी कहीं से ढूंढ ढांट के मैंने बिल्कुल चकाचक बना दी और खूब तैयारी के साथ में जुट गई थी। दोस्तों मैं जब 11th में थी तो मैं अपने गांव से, एक मेरी बहन थी, पहले 2 साल तो मैं अकेले गई, फिर अगले तीसरे साल मेरी बहन भी वहाँ पर आ गई थी। 9th में पढ़ती थी मेरी बहन, तो मैं 11th में थी। तो दोस्तों मैं अगली सुबह जब हुई उस दिन 15 अगस्त की, तो खूब बन ठन के पूरी फुल परफॉर्मेंस के साथ मैं निकली, खूब जोश में निकल रही थी। तो दोस्तों हमारे उन दिनों होता है ना बचपने में हर कोई है, तो उन दिनों चौमास के दिन थे, खूब हरी भरी घास थी। काफ़ी दूर मतलब 6-7 किलोमीटर दूर हमारे गाँव से हमारा स्कूल पड़ता था। तो जब दोस्तों मैं खूब उत्साह के साथ जा रही थी, मेरी बहन भी थी मेरे साथ, तो हमने स्टेज शो में भी भाग ले रखे थे, कई मतलब शोज थे, दौड़ में भाग ले रखा था और टोली नायक भी बने थे। तो मुझे काफ़ी वो था कि मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करनी है और हर उसमें मुझे टॉप का अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। ऐसा सोच सोच के खूब खुश होकर मैं जा रही थी और थोड़े पैसे भी बगल में दबा लिए थे क्योंकि मेला भी था। तो मेले में हाँ फिर उसके परफॉर्मेंस के बाद ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ घूमेंगे, ये चीज़ें लेंगे करके काफ़ी उत्साह था। क्योंकि अब तो दोस्तों उन दिनों तो होता ही है कि बस मेले के ही मजे लिए जाते थे। उन दिनों बच्चों के लिए यही एंटरटेनमेंट्स का जो भी प्रोग्राम यही होते थे और तो कुछ था नहीं, मार्केटें दूर थी। तो दोस्तों जब मैं गई तो हमारे गांव से कुछ लड़के शायद मेरी वीडियो के जरिए सुन भी रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, सुन लें। तो वो आगे निकल गए थे तो रास्ते में दोस्तों बहुत लंबी लंबी घास हुई थी खेतों में। कुछ हमें खेत भी पार करने के जाना पड़ता था, कुछ नदियां पार करके, कुछ चट्टानें पार करके, काफ़ी मतलब क्रिटिकल रास्ता था। तो उन रास्तों से गुजर के हम
अपने स्कूल तक पहुंचते थे। फिर काफ़ी चढ़ाई थी 2-3 किलोमीटर की, तो काफ़ी संघर्ष था इस दौरान। वो तो हम निकले, घर से निकले, मैं और मेरी बहन, मेरी बहन मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे जा रहे थे, ऐसे कि ऐसे मतलब बातें करते करते जा रहे थे ऊपर ऊपर देखते हुए ऐसे। तो दोस्तों मेरे को जो जो हमारे गांव के लड़के थे जो आगे निकल गए थे स्कूल के लिए, तो हम तो लड़की जिम्मेदारियों में ही डूब गई, जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, ये वो, थोड़ा बहुत काम भी निपटा के जाते थे। तो इस दौरान हम हमेशा उन लड़कों से पीछे ही हो जाते थे स्कूल जाने में। तो उन लड़कों ने क्या किया, आगे जाके खेत में उधर की लंबी घास और इधर की लंबी घास आपस में उनको टाइट गांठ लगा दी, और ऊपर से लंबी लंबी घास तो खेतों में जा ही रही थी, खेत लांग के हमें जाना था। तो दोस्तों अचानक से उस घास में मैं उलझी और मैं एकदम से आगे गिर गई, और आगे गिर गई, जो मेरे हाथ में पर्स था वो कहीं दूर छटक गया और मेरी चोट लग गई, काफ़ी मेरी ठुड्डी में यहाँ चोट लग गई। तो मैं थोड़ा रोने लग गई, ऐसे मेरे खून को देख के मेरी बहन भी घबरा गई और बोलने लगी, अरे तुझे चोट लग गई, ये है वो है। फिर स्कूल की देर भी हो रही थी, हमें स्कूल के लिए देर भी हो रही थी, तो फिर ऐसे ही थोड़ा वो करके हम चल दिए, और पर्स मेरा वहीं छूट गया। पर्स छूट गया, जब स्कूल पहुँचे तो देखा, अरे यार पर्स ही गायब है, और मुंह भी मेरा उतर गया, पूरा चोट लग गई मुझे। तो चोट लग गई, इस कारण मेरा चेहरा उतर गया। जितना मैं पहले दिन खुश थी दोस्तों, उतनी ही मैं उस दिन बहुत उदास हो गई थी काफ़ी, मतलब मैं रो रो के वहाँ पहुँची, और फिर मेरा पर्स भी खो गया। मुझे ये अंदाज़ा नहीं आया दोस्तों कि जहाँ मैं गिरी थी वहाँ मेरा पर्स छूटा, वो पर्स मेरा अचानक से मेरी पॉकेट से छूट गया था, क्योंकि मैं एकदम से गिरी और फिर मैं ये सोचने लगी थी शायद किसी ने चोरी कर दिया मेरा पर्स, कहाँ गिर गया, किसने चोरी कर दिया, मतलब यही था, और ये अंदाज़ा नहीं आया कि वहाँ गिरा होगा मेरा पर्स। तो दोस्तों फिर मैंने ऐसी जैसे तैसे अपनी परफॉर्मेंस दी, और उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी क्योंकि मैं गिर भी चुकी थी, और अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया। तो लेकिन मैं उदास बहुत हो गई थी, पूरे मेले में मैं उदास थी। अब पैसे भी नहीं थे, बहन भी बेचारी किस चीज़ से खाए, और फिर मैं अपनी बेइज्जती भी महसूस होना नहीं चाहती थी फ्रेंड लोगों के सामने कि हाय, अब दोस्त देख रहे थे कि अभी ये वो करके, मतलब हट्टी खट्टी लड़की रो क्यों रही है, मतलब थोड़ी सी बदनामी सी, और इसकी ठुड्डी में चोट, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, ऐसे भी मतलब चोट लगी। मैं भी उन दिनों ऐसे होते थे कि शर्म आ जाती थी कि मुझे चोट कैसे लग गई, बचपना था ना दोस्तों। तो इस कारण फिर जब मेला लगा दोस्तों, चलो परफॉर्मेंस तो जैसे तैसे मैंने दे दी, अब मेले में सब चाट बांट खा रहे हैं, दोस्त लोग इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, और सबकी नज़र मेरी तरफ थी कि अरे तो टोली नायक भी बन गई, हट्टी कट्टी भी है और हंसती रहती है, ये वो, मतलब थोड़े हो जाता है, उन दिनों का माहौल ही ऐसा था। तो मुझे तो चोट लगी हुई थी दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आई खाने की बारी, थक गए, सब लोग चाट बाट खा रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो फिर मैंने दोस्तों उस दिन गिर के, चोट खा के और बटुआ खो के जब मैं स्कूल में पहुंची, तो मैं काफ़ी नर्वस थी और उदास थी। जो खुशी पहले दिन मेरे चेहरे में दिख रही थी, वो खुशी फिर कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। एक तो मुझे चोट लग गई थी, ऊपर से मेरा पर्स खो गया था। पर्स के चक्कर में मैंने कितनी सोची थी, क्योंकि जमा पूंजी थी उसमें, मेरी और मेरी बहन दोनों ने, हमने उसमें जमा कर रखे थे कि 15 अगस्त के दिन हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये खाएंगे और घर के लिए ये लाएंगे, वो लाएंगे। काफ़ी मतलब हमने पहली रात को प्लानिंग की थी, और वो मेरी वजह से मेरी बहन की भी प्लानिंग चौपट हो गई और मेरा बटुआ भी खो गया। तो मैं दोनों तरफ से उदास हो गई, एक तो मुझे चोट लग गई और ऊपर से मेरा बटुआ खो गया। तो दोस्तों जैसे तैसे मैंने अपना फर्ज वहाँ निभाया और परफॉर्मेंस करी, स्टेज शो किए। उसके बाद दोस्तों जब मेले में घूमने की बारी आई, तो पैसे तो है नहीं भाई, फ्री का कहाँ से खा लोगे तुम, और मेरे चक्कर में मेरी बहन भी उदास, अब उसको भी मैं कुछ खिला ना पाऊँ मेले में से, ना कुछ दिला पाऊँ, तो बेचारी भी उदास हो गई। तो फिर मैंने दोस्तों क्या किया, अब बदनामी हो रही है, हम कुछ खा नहीं रहे हैं, सब मेरे दोस्त खर्च कर रहे हैं, सब टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं कि क्या जो खा रही है, क्या जो कुछ भी नहीं खा रही है, ये कैसी कंजूस है। तो वहाँ पर भी शर्म सी आ रही है। तो फिर दोस्तों पता है, मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला, एक नया दिमाग। फिर मैं अपनी बहन को लेके ऐसे खूब घूम के, बहुत बड़ा मेला लगता था दोस्तों, टॉप में हमारा स्कूल था, तो खूब बड़ा मेला लगता था। गांव के लोग, बहुत सारे लोग, औरतें, आदमी, बच्चे, सारे गांव से टूट के वहाँ आते थे। कम से कम 10-15 गांव के लोग वहाँ आते थे, और ऐसे ही 10-15-20 दूर दूर के गांव के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो उनके पेरेंट्स आते थे, परफॉर्मेंस देखने आते थे, और कुछ वैसे शौक से आ जाती थी नई नई बहुएं मेले में। तो इस तरह से उन दिनों मेला ही मेन मुद्दा, मतलब मेन चीज़ थी एंटरटेनमेंट्स की, मेन मतलब जो जरिया था वो मेला ही था। तो दोस्तों इस तरह से परफॉर्मेंस तो हो गई, लेकिन अब
घर को कोई सामान हम ले जा नहीं पाएंगे। बुढ़िया दादी घर में थी, वो भी आशा लगा के रखती थी मेले में से आए तो होता है ना दोस्तों, कहते हैं कि एक बच्चे की नीयत और एक बुढ़े की नीयत एक जैसी होती है। तो वो भी इंतज़ार कर रही होगी करके मुझे और ज़्यादा मतलब रोना आ रहा था कि अब दादी को क्या ले जाएंगे दादी के लिए, और अब क्या दादी तो इंतज़ार कर रही होगी, जैसे जलेबी का इंतज़ार कर रही होगी, जैसे कुछ फल फ्रूट का इंतज़ार कर रही होगी। ऐसे ऐसे सोच सोच के मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था। और फिर दूसरी बात ये थी कि अब बहन को कुछ नहीं खिला पा रही हूँ, तो फिर मैंने अपनी बहन से बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे को कल घर जाके खिला दूँगी। ऐसा करते हैं, अभी मेरी बेइज्जती मत होने दे, अभी ऐसा करते हैं, जो ये तेरा जीभ है इसको तो ऐसे दबाते रहे, और जितनी देर हम पूरे मेले में घूम रहे हैं और इसी तरह से तू भी दबा अपनी जीभ को और मैं भी दबाती हूँ अपनी जीभ को, ठीक है, ताकि मेरे फ्रेंड लोगों में मेरी इंसल्ट ना हो और मेरे दोस्त और तेरे दोस्तों में भी तेरी इंसल्ट ना हो, और भर भर के जीभ को दबा। दोस्तों ऐसे लगता था कि हम दोनों बहनें पूरे मेले में खूब खा रहे हैं, खूब दबा दबा के खा रहे हैं। दोस्तों अभी भी मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है, काफ़ी हंसी आती है, लेकिन ये तो मैंने किया है ना प्रैक्टिकली। तो फिर जब मैं अपनी बहन को ऐसे ऐसे चबाते हुए नहीं देखती थी ना, फिर मैं उससे गुस्सा होती, चबा क्यों नहीं रही है, उधर से तेरे दोस्त देख रहे हैं, जीभ क्यों नहीं चबा रही है। तो मेरी बहन का पता है कहना क्या होता था, मेरी जीभ में ना दर्द हो गया, 2 घंटे से जीभ दबा रही हूँ, है जीभ ही तो दबाएगी तो और क्या करेगी। ऐसे करके वो मेरे पे गुस्सा होती थी। अगर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है तो जीभ दबा ली। तो फिर हम ऐसे घूमते, उसकी जीभ में जब दर्द हो जाए तो फिर हम ऐसे नॉर्मली बात करने लगते। फिर जैसे ही मेरे दोस्त और मेरे क्लास वाले कोई भी लोग फ्रेंड वगैरह दिख जाते, तुरंत तो जीभ दबाना। और आप भी ट्राई कीजिएगा, सेम ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, कुछ महंगी चीज खा रहे हैं और कुछ ज्यादा चीज खा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और किसी को ऐसा आभास नहीं होने दिया हमने कि हमारा पर्स भी खो गया है और हम इतने मतलब बेचारे लोग हैं, ऐसा मतलब महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दोस्तों जब घर को आई तो रास्ते में हमारे जो दुकानदार थे, डेली हम उनसे चीज़ खाया करते थे, तो वो दुकानदार से मैंने बोला बद्दा कुछ आप ऐसा करो, बन की पैकेट दे दो मुझे, है ना, जिसमें 12 बन हो। उन दिनों की बन ही फेमस थी या फिर जलेबी फेमस थी। तो कुछ मैंने एक पैकेट उनसे जलेबी ले ली और एक पैकेट मैंने बन की ले ली और उनसे मैंने आधा किलो जलेबी ले ली उधारी में। उनका बद्दा प्रॉमिस है कल मैं आपको पक्का मतलब आपके पैसे लौटा दूंगी। तो फिर दोस्तों चलो हो गया, जाते वक्त थोड़ी खुशी हो गई। चलो मैंने कहा चलो बद्दा ने उधारी तो दे दी, कम से कम उधारी बद्दा ने दे दी, तो बद्दा हमें रोज ही जानते थे तो उन्होंने उधारी दे दी। तब जाके अपनी दादी और अपनी मम्मी को भी हमने एहसास नहीं होने दिया कि मेरा पर्स खो गया। तो दोस्तों फिर वो पर्स खो गया करके तो दादी वो लोग भी खुश हो गए, चलो जलेबी बांटी गई, बन खाए गए चाय के साथ। दादी के दांत नहीं थे दोस्तों, उसको बन बड़े पसंद थे क्योंकि चाय में डुबा के बन एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो उस जमाने में बन की ज्यादा वैल्यू थी। अब तो ब्रेड चल गए हैं दोस्तों, ब्राउन ब्रेड, लेकिन अब बन में वो वैल्यू नहीं रही। लेकिन जब भी मैं बन को देखती हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है दोस्तों, उस स्कूल की याद आ जाती है और वो बचपने की याद आ जाती है। तो इसी तरह से फिर जब मैं घर पहुंची तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है दोस्तों, वो स्कूल नहीं जाती थी तो अभी भी है, अभी भी मैं उससे फ़ोन पे बातें होती रहती हैं और जब भी मैं जाती हूँ तो उससे मिलने ज़रूर जाती हूँ। और तो उसने कहा क्यों आज तू उदास क्यों है, उदास क्यों हो रही है तू, है इतना मतलब आज तो तू उस मेले से आ रही है और तू इतनी उदास लग रही है, ये है वो खाली मेरा मन ले रही थी। और दोस्तों देखा तो मेरे दोस्त को मेरा पर्स मिला था क्योंकि वो घास काटने उसी रास्ते से गई थी और उसको पर्स मिल गया था। जब वो पर्स को लेके उसने रख लिया और फिर बाद में जब उसको पता चला यार इसके साथ ये हो गया आज और इसका पर्स खोया हुआ है, तो फिर उसने मेरा पर्स लौटा दिया। तो मेरे पैसे भी मुझे मिल गए और उसमें से खर्च भी नहीं, और फिर उन्हीं पैसों से मैंने अगले दिन बद्दा के पैसे लौटाए। और इसी तरह से मेरी ये कहानी दोस्तों समाप्त होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताइएगा। और दोबारा मैं आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।